देखो भैया, साइंस के अंदर एक तो आपका आता है एलपीजी गैस, एक सीएनजी गैस, एक आती है आपकी वाटर गैस, एक आती है प्रोड्यूसर गैस। इनमें किस किस चीज़ का प्रयोग होता है वो क्वेश्चन आता है। तो जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं वो जो आपके घरों में यूज होते हैं, जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, तो उसके अंदर उसको अगर लड़कियां उठा लेती है तो उनका बीपी हाई हो जाता है। तो बीपी से बन गया बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। तो जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का यूज किया जाता है। और जो सीएनजी के सिलेंडर होते हैं वो गाड़ियों में यूज होते हैं, सीएनजी की गाड़ियां चलती है। और सीएनजी का प्रयोग गाड़ियों के अंदर, जो गाड़ियों के अंदर मैप का प्रयोग होता है, MAP, रास्ता देखने के लिए। तो एम से बन गया मीथेन, ए से बन गया इथेन, पी से बन गया प्रोपेन। तो जो आपका सीएनजी है उसके अंदर मीथेन, इथेन और प्रोपेन का यूज होता है। एक वाटर गैस होती है, एक प्रोड्यूसर गैस होती है। इन दोनों में CO का यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का दोनों में होता है। लेकिन वाटर में H2 जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो CO प्लस में H2 का प्रयोग होता है वाटर गैस में, और CO प्लस N2 नाइट्रोजन उसका प्रयोग होता है प्रोड्यूसर गैस में। नाइट्रोजन के भी 3 रूप होते हैं, एक तो सिंपल N2 होता है, एक N2O होता है और एक NO2 होता है। N2O जो होता है वो तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, उसको हंसाने वाली गैस कहते हैं। और NO2 जो होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो अम्लीय वर्षा के लिए मैन उत्तरदायी गैस होती है। अम्लीय वर्षा के लिए मैन उत्तरदायी गैस एक तो NO2 होती है, एक SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 और NO2 ऊपर जाके पानी के साथ रिएक्शन, बादलों में रिएक्शन करती है, और SO2 तो बना देती है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और NO2 जो होती है वो HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना देती है, और फिर ये पृथ्वी के ऊपर गिरती है, जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। उसके बाद H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं, रसायनों का राजा भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं H2SO4 को। बैटरियों में यूज होता है H2SO4 का। लेकिन अगर मैं H2SO4 के साथ अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दूं, बोले तो NaHCO3, ये मिला दूं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इन दोनों का यूज जो किया जाता है वो अग्निशमक यंत्र बनाने में किया जाता है। क्योंकि इनके रिएक्शन से CO2 गैस निकलती है, और CO2 गैस एक भारी गैस होती है जो आग को बुझाने में मदद करती है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि जो अस्पतालों के अंदर सिलेंडर लगे होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, तो CO2 गैस होती है। अगर किसी ईंधन को आप वायु की उपस्थिति में जलाते हो तो उसमें से CO2 गैस निकलती है। लेकिन अगर किसी ईंधन को अगर आप वायु की अनुपस्थिति में जलाते हो तो उससे CO गैस निकलती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, क्योंकि वो आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ रिएक्शन करके उसको में घुल के जल्दी आपके शरीर में पहुंच जाती है। और जो CO2 होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैन उत्तरदायी गैस होती है सबसे ज़्यादा। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों में CO2 भी होती है, मीथेन भी होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, और वाटर वेपर भी होते हैं। ये सारे जो होते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैन उत्तरदायी गैस होती है। और जो आपकी ये मीथेन है इसको धान के खेतों से प्राप्त किया जाता है, इसे कोयले की खानों से प्राप्त किया जाता है, इसे मार्स गैस कहते हैं। और ये एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। एक एल्कीन, एक एल्काइन और एक एल्केनाइन होता है, ठीक है। तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य मीथेन होता है, मार्स गैस कहते हैं कोयले की खानों में, और जो धान के खेत उसमें भी मीथेन गैस पाई जाती है। थैंक यू।